नमस्कार। वैश्विक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। युद्ध के साए में पूरा विश्व है और अब हथियारों की होड़ लग गई है। निसंदेह अब तक फायदा अमेरिका या मैं कहूं पश्चिमी देशों को ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब भारत भी इसमें धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और न्यूज़ यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल, जिसको आप जानते हैं कि यह रूस और इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर है और एक क्रूज मिसाइल है, इसको और इसका सबसे पहला खरीदार आपने बहुत पहले सुना होगा, फिलीपींस इसका पहला खरीदार हुआ। और अभी हाल का ये न्यूज़ है, आज का 1 दिसंबर का, कि इसके बाद फिलीपींस के बाद 3 और देशों से इसका लगभग डील होने वाला है। और यह बहुत ही अच्छा न्यूज़ है भारत के पर्सपेक्टिव से। और अन्य अखबारों ने भी इसको अपनी सुर्खियां बनाया है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल पर आ गया मुस्लिम देशों का दिल। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे वह यह है कि यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कंपनी है, बेसिकली यही कंपनी बनाती है ब्रह्मोस मिसाइल को। एक ज्वाइंट कंपनी है, इंडिया और एक तरह से कहा जाए रसिया की एक ज्वाइंट कंपनी है। डीआरडीओ, इंडिया की तरफ से डीआरडीओ और रसिया की तरफ से एनपीओ मिसिनोस्ट राय एनिया। ये दो कंपनियां, मतलब डीआरडीओ और एनपीओ मिसिनोस्ट राय एनिया, ये दोनों कंपनियां मिलकर के एक तरह से बनती है यह ब्रह्मोस एरोस्पेस, ध्यान रखेंगे। और इसी कंपनी के प्रबंध निर्देशक जो हैं अभी, वो रसिया के व्यक्ति हैं। नाम है अलेक्जेंडर बी मार्क्सीचेव। उन्होंने कहा है कि चीन का एक पड़ोसी देश वियतनाम, वह भी अब बहुत दिलचस्पी दिखा रहा है और पहले ही नज़र में उसे हमारा यह मिसाइल पसंद आया है, यह क्रूज मिसाइल पसंद आया है और उससे बात चल रही है। बाकायदा यह न्यूज़ रसिया से आया है। और इंडोनेशिया, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, और यूएई, उसने से भी बातचीत हम लोग का चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये 3 देश हो गए जो फिलीपींस के बाद होंगे। अलेक्जेंडर साहब ने बाकायदा इस बात पर कहा कि हम उन्होंने पहली नज़र में ही इस मिसाइल पर अपनी रुचि दिखाई है इन तीनों देशों ने, और आगे चलकर समझौता किया सकता है। आपको पता ही है कि फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा था। ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियां आप जानते ही हैं, एक क्रूज मिसाइल है। आपको एक बात बता दूं मैं, क्रूज मिसाइल और यदि मैं कहूं कि बिलास्टिक मिसाइल कुछ ऐसा फॉलो करता है पाथ को। मतलब एक बार यह वातावरण को फाड़ता हुआ बाहर निकलेगा, वातावरण से ऊपर जाएगा और फिर वातावरण में नीचे आएगा। और इस बहुत ही लॉन्ग रेंज का होता है ब्लास्टिक मिसाइल। लगभग 45 डिग्री एंगल पर इसको छोड़ा जाता है ब्लास्टिक मिसाइल को, क्योंकि ब्लास्टिक मिसाइल, आप कोई भी चीज़ को यदि 45 डिग्री एंगल पर छोड़ते हैं, फेंकते हैं, तो वो मैक्सिमम दूरी तय करता है। लेकिन एक बात यह भी है, जितने भी ब्लास्टिक मिसाइल हैं, चूंकि ये इसका हाइट बहुत ऊंचा होता है, इसलिए इससे रेडार पकड़ सकता है। लेकिन क्रूज मिसाइल की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि ये एटमॉस्फेयर के बहुत नीचे में जाता है, जैसे ब्रह्मोस। और वहां पर रेडार इसको पकड़ने में थोड़ा सा कम सक्षम होता है। यानी क्रूज मिसाइल जो एटमॉस्फेयर के नीचे ही रहते हैं, एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर नहीं रहते हैं, बहुत नीचे रहते हैं, वह बेसिकली रेडार से बचने में बहुत सक्षम होता है। और यदि यह मिसाइल ब्रह्मोस हो जो हाइपरसोनिक गति से चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। वैसे अभी ये हाइपरसोनिक में नहीं आया है, मैं आपको बता देता हूं इस बात को। बेसिकली ब्रह्मोस का जो अभी संस्करण चल रहा है, वो चल रहा है सुपरसोनिक संस्करण। लेकिन पूरी की पूरी रसिया और इंडिया मिल करके अब चाहता है कि सुपरसोनिक से भी एक स्टेप ऊपर उठ करके हम हाइपरसोनिक को बनाएं। वैसे एक बात मैं आपको कह देता हूं, जो अभी डील हो रही है और जो भारत बना रहा है, भारत अभी बेसिकली बना रहा है, वह 300 से लेकर 500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली क्षमता ब्रह्मोस को बना रहा है। और ये सारे सुपरसोनिक है, न कि हाइपरसोनिक है। ठीक है। आपको यह भी बता दूं कि इस मिसाइल में स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जिससे दुश्मन देश का रेडार उसको नहीं पकड़ पाता है। आप इस बात को समझ लें, स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसे कहा जाता है। हो सकता है इसमें कोई ऐसा रंग लगाया जाए जो रिफ्लेक्ट कर दे या एब्जॉर्ब कर दे लाइट को, जिससे आप देख न पाए। क्योंकि आपको पता ही है, जब तक कोई चीज लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है, तब तक वो देख नहीं पाता। या रेडार से जो निकला हुआ बीम है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, या तो ऐसा डिजाइन हो जो रिफ्लेक्ट कर दे इस दिशा में, ताकि आप उसको पकड़ ना पाए। ऐसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है स्टील टेक्नोलॉजी। ठीक है। आपको अब ये बात भी आप जान लीजिए, वो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है अभी तक सुपरसोनिक ही चल रहा है। हाइपरसोनिक कराने की बात चल रही है और माना जा रहा है इसको ब्रह्मोस 2 नाम दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा
कि सुपरसोनिक मिसाइल का भारत और रसिया मिलकर के उत्पादन तो कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस 2 का उत्पादन हाल फिलहाल में अब होने की संभावना है, जो हाइपरसोनिक होगा। ठीक है, और इसकी स्पीड होगी हाइपरसोनिक की मैक 6। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें, जैसा मैंने आपसे कहा कि उत्पादन जो अभी हो रहा है वो सुपरसोनिक ही ब्रह्मोस मिसाइल का हो रहा है। इसी में सारे देश ने दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस भी इसी मिसाइल को ले रहा है। सुपरसोनिक के बारे में एक बात जान लीजिए, इसकी गति, सुपरसोनिक की गति हमेशा 1 मैक से यदि किसी की भी ऊपर गति होगी तो ऊपर उसे सुपरसोनिक आप कह सकते हैं। मैक बेसिकली एक स्पीड को मापने का एक यूनिट है। यदि मैं कहूँ, मैक बेसिकली आवाज को मापने की एक यूनिट होता है, इसको समझ सकते हैं आप, आवाज की गति। ठीक है, और यहाँ पर अधिकांश जितने भी आप सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया में हैं, वह 2 से लेकर 3 मैक के बीच की गति के होते हैं। अब ब्रह्मोस भी इसी में है, जो लगभग 2300 मील प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। लेकिन जब सुपरसोनिक की बात आएगी तो आप समझ सकते हैं ये 6 मैक है। मतलब इसकी स्पीड आप अंदाज लगा सकते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है? तो ये, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी हाइपरसोनिक नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी केवल सुपरसोनिक ही चल रहा है। ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2022 में डील हो चुका था फिलीपींस के साथ में, 37 करोड़ 50 लाख की यह डील थी। भारत ने बाकायदा इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का एक और भी संस्करण दिया है इसको, फिलीपींस को, जिसका नाम है एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है? वैसे मैं बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल के तीनों वर्जन बन चुके हैं, यानी कि सरफेस, एयर और नेवी, तीनों वर्जन बन चुके हैं और तीनों वर्जन आज के तारीख में भारत में ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ सकते हैं। आपको ये पता होगा, ये तीनों देश कहीं ना कहीं मिसाइल लेने में इसलिए दिलचस्पी लगा रहे हैं क्योंकि वियतनाम और इंडोनेशिया चीन की दादागिरी से परेशान है। वहीं यूएई जो है वो ईरान से ज़्यादा परेशान नज़र आता है। उसे लगता है कि ईरान प्रॉक्सी वार करके अपने संगठनों के द्वारा, प्रॉक्सी संगठनों के द्वारा मिसाइल से उसे हमेशा डराते रहता है। उसके प्रॉक्सी संगठन आपको पता ही है, हैती और हिजबुल्लाह। तो उसे डर है कि आने वाले समय में उसके पास भी अच्छी मिसाइलें होनी चाहिए जो इसको रोक सके। यहाँ पर इस बात को भी आज आप जानें, वो यह है, ब्रह्मोस एरोस्पेस, जैसा कि मैंने कहा, दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। यदि आप विकिपीडिया पर आएंगे तो आपको पता चलेगा इसकी स्थापना दिसंबर 1995 में हो चुकी है। आपको मैंने ये भी कह दिया, अभी केवल सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की बात चल रही है, जिसको शायद ब्रह्मोस 2 नाम दिया जाए। अभी यह निर्माणाधीन है। ठीक है, और मैंने ये भी कहा आपसे, वो यह जान लीजिए कि जो भी सुपरसोनिक होता है उसका स्पीड 1 से ऊपर मैक जो भी होगा उसको सुपरसोनिक कहा जाएगा, लेकिन अमूमन जितने भी देश बनाते हैं वो 2 से 3 के बीच होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।